इस किस्से के रावी हसन राशिद साहब हैं। पप्पू खां मलिहाबादी थे और बेशतर मलिहाबादियों की तरह रहते चौक में थे। आम के अलावा किसी और फल को फल ही नहीं मानते थे। जोश मलिहाबादी के सिवा कोई और शायर उनके लिए शायर नहीं था। सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करना पप्पू खां का पैदाइशी हुनर था। इसे वो मलिहाबादी होने की दलील मानते थे। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का मशहूर ज़माना डायलॉग तुमसे ना हो पाएगा फिल्म से बहुत पहले मामूली अंतर के साथ उम्र भर पप्पू खां का तकिया कलाम रहा। तुम्हारे बस की नहीं है छोटे लड़कों के साथ ज़बरदस्ती क्रिकेट मैच में शामिल होना और फिर बल्लेबाजी करते हुए गेंद को इस नफासत से मैदान से बाहर मारना कि वो सीधे नाली में जाकर गिरे। पप्पू खां की तमाम रंगबाजियों का एक रंग था। गरज कि पप्पू खां पुराने लखनऊ के नए बांके थे। बकैती के फन को अजसरे नौ बुलंदियों तक ले जाने वाले। ये तो हुआ तारुफ। अब किस्सा सुनिए। दिवाली का दिन था। बच्चे गली में पटाखे या मलिहाबादी अंदाज में कहें तो पटाखे छुड़ा रहे थे। बाजार में एक नई तरह का रॉकेट आया था, 3 टांगों वाला। इसे छोड़ने के लिए बोतल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये अपने 3 पैरों पर बिना किसी सहारे के खड़ा हो जाता था। आसमान में बहुत ऊपर जाकर जोरदार आवाज के साथ फट जाता था। एक बच्चा कहीं से ये वाला रॉकेट ले आया। गली में हुल्लड़ मच गया। हर बच्चा यही कह रहा था, हम छुड़ाएंगे, हम छुड़ाएंगे। मगर एक मसला था। इस 3 टांग वाले रॉकेट की एक टांग फ्रैक्चर होकर झूल रही थी। शायद इसी वजह से इसके मालिक ने इसे फेंक दिया था और वहां से ये बच्चा उसे उठा लाया था, ये सोच कर कि गली में कोई न कोई जुगाड़ तो मिल ही जाएगा। जुगाड़ ढूंढा जाने लगा, कोशिशें होने लगी। इससे पहले कि बच्चे रॉकेट को खड़ा कर पाने में कामयाब हो पाते, पप्पू खां अपने ट्रेडमार्क तहमत पहने वहां प्रकट हो गए। बच्चों पर एक नज़र डाली और अपने ख़ास अंदाज में अपना जाविंदा डायलॉग अदा किया, तुम्हारे बस की नहीं है। इसके बाद पप्पू खान ने बच्चों से रॉकेट छीन लिया और किसी जुगाड़ से उसकी झूलती हुई टांग को सीधा किया और पलीते में आग लगाई। मगर हाय रे किस्मत, रॉकेट ज्यों ही उड़ने को हुआ उसकी टूटी हुई टांग फिर झूल गई और वो चला गया सीधा पप्पू खां की तहमत में। अब रॉकेट की रंगबाजी या रंगबाज पप्पू खां चकर घिन्नी बने नाच रहे थे। बच्चे ताली बजा रहे थे। पप्पू खां की हालत खराब थी। रॉकेट फटा तो बकैती निकल जाएगी। बकौल हसन भाई, पप्पू खां को 30 सेकंड की रॉकेट की उम्र हजरते नूह की उम्र से लंबी लग रही थी। रॉकेट था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। दिल यूं कांप रहा था जैसे ज्वालामुखी फटने वाला है। मगर पप्पू खां की किस्मत उतनी भी बुरी नहीं थी। रॉकेट फटने से पहले ही धुआं धुआं हो गया और पप्पू खां की जान बच गई। बेचारे राहत की सांस लेते हुए बोले, हमारे बस की नहीं है।